हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पैसा कमा लेंगे तो फिर हम सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। पर सच थोड़ा सा अलग है। सच ये है कि जो सुख दुख है वो मन का खेल है, सिर्फ पैसे का नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर वो फिर भी सुखी नहीं है ना। ऐसे ही स्वास्थ्य का भी खेल है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप सुखी नहीं हो पाएंगे। सुख दुख स्वास्थ्य के हाथ में भी है। रिश्तों का भी खेल है। आपके पास पैसा भी है पर स्वास्थ्य भी है, पर अगर रिश्ते नहीं है तब भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। कर्मों का भी खेल है, पर हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो है ना वो पैसों का ही है, पैसे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो सारा प्रयास है वो एक डायरेक्शन में होता है, और कभी कभी फिर वो जब वो चीज़ मिलती है ना तो फिर पता लगता है यार इससे तो सब कुछ हुआ ही नहीं, बाकी चीज़ों पे तो हमने ज़्यादा फोकस किया नहीं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। इनमें से अगर ज़्यादातर चीज़ें आपके पास है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी है, तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। और उसके लिए फिर आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपने प्रयास जारी करने चाहिए। तुला राशि के लिए मई का राशिफल लेकर मैं हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ये राशिफल है क्योंकि इसमें राहु गुरु दो बड़े ग्रहों के परिवर्तन की बात हो रही है। उन पर डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे, पर इसमें भी शॉर्ट में बात करने वाले हैं। गुरु अपनी राशि 12 साल बाद और राहु 18 साल बाद और केतु भी 18 साल बाद इस तरह का परिवर्तन कर रहे हैं। केतु आपके 18 तारीख को कन्या से सिंह में जाएंगे, राहु मीन से कुंभ में आएंगे, आपके 18 तारीख को आएंगे। जिस दिन राहु केतु का परिवर्तन होगा उस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यहाँ पर आपके चौथे भाव में। ऐसे ही गुरु का परिवर्तन 14 तारीख को होगा। गुरु वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है, आपके चार्ट के राशि के मालिक की राशि है, उसमें से निकलकर आपके भाग्य के भाव में बुध की राशि में जो कि राजकुमार है, कहते हैं उनको राजकुमार, जैसे शुक्र जो है असुर गुरु है, उनकी राशि में जा रहे हैं। गुरु का नवम भाव में गोचर बहुत शुभ माना गया। तो ये आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ऐसा 12 साल बाद हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मंगल दशम में नीच के रह रहे हैं आपके कर्क राशि में जो कि सप्तम के मालिक हैं। और शनि की का जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है बहुत दिनों के बाद तुला राशि के लिए, पंचम से अब छठे में शनि आए हैं और वहाँ पर वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र भी वहाँ पर उच्च के हैं मीन राशि में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के लिए। देखिए तुला वो राशि है जिसमें वृषभ भी है एक उनमें से, मतलब शुक्र की दोनों राशियों के लिए परिवर्तन बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे जो तुला या फिर वृषभ वाले जो जातक हैं उनकी लाइफ में बड़े और अच्छे इवेंट होने की संभावना बनी हुई है। कारण क्या है, पहले तो शनि का परिवर्तन हुआ। पंचम में जब शनि चलते हैं लग्न से या राशि से, आप पढ़ सकते हैं उसको, आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप इंडियन हैं, भारतीय हैं अगर, तो आपको थोड़ी सी जानकारी ज्योतिष की है तो बहुत बढ़िया कि पंचम में चौथे में बहुत बढ़िया नहीं माना गया शनि को, पर छठे में बहुत अच्छा माना गया। शनि छठे में आ चुके हैं, एक तो ये आए ही हैं, उनको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी फिलहाल में राहु जो है इनके साथ में बैठे हुए हैं 18 तारीख तक, पर 18 के बाद फिर राहु पंचम में चले जाएंगे और गुरु जो है 14 तारीख को। तो पहले गुरु को ही देख लेते हैं। गुरु अष्टम से नवम में। गुरु भाग्य के कारक हैं, गुरु मतलब टीचर, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु आपके बच्चे जो होते हैं ना उनको दिखाते हैं। गुरु सौभाग्य है, गुरु है टीचर है, हायर एजुकेशन है, धर्म है, जिसको बोलते हैं ना भाग्य, ये तो बड़ा भाग्यशाली है। कहते हैं कि कर्म करके भी, पौरुष करके भी व्यक्ति को जरूरी नहीं है सफलता मिल जाए, पर भाग्य अगर उसके साथ में है तो थोड़ा कम मेहनत से भी सफलता मिल सकती है, बिना मेहनत के तो नहीं मिल सकती। और इसमें भी थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। जब हमारे जो ग्रंथ है ना उनमें एक खास बात है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। जैसे जब सूर्य की बात होगी तो इस तरह से लिखेंगे कि सूर्य ने ना भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव को आपका त्रिशूल दिया, तो उसको एक तरह की बहुत बड़ी दिखाया जाता है कि वही सब कुछ है। ऐसे गणेश जी के बारे में जब बातें होंगी, गणेश अथर्वशीर्ष, तो उसमें आएगा कि वही परम ब्रह्म है। ऐसे भगवान शिव के में, ऐसे गुरु के बारे में भी कहा गया कि जब गुरु आए पहली बार तो इतना उजाला हो गया, इतना उजाला हो गया कि दुनिया एकदम चकाचौंध हो गई, सूर्य से भी कहीं गुना उजाला हो गया, इतना ज्ञान गुरु के पास है। और गुरु ग्रह वो है जो ब्लेसिंग लेके आता है,
भाग्य लेके आता है। आपके लिए अकारक भले ही हो पर जन्म पत्री में, पर ये जो गोचर में जब भी आता है नवम भाव में, तो भाग्य लेके आता है, लक लेके आता है, अच्छी चीज़ें लेके आता है। तो भाग्य में हायर नॉलेज आपको दे सकते हैं, अच्छा गुरु टीचर्स आपको दे सकते हैं, लक से आपका कोई काम सफल हो सकता है। धन के मामले में भी अच्छा ही है, साथ में आपकी बुद्धि अच्छी तरह से काम करेगी, आप सही निर्णय लोगे, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़िया रहेगा, आपको साथ मिलेगा अपने से छोटों का और बड़ों का। ये जो गुरु हैं पंचम भाव पर उनकी दृष्टि जो आ रही है तो राहु के दुष्प्रभाव को हटा रही है। राहु जैसे पंचम में आएंगे ना, तो थोड़ा पंचम मतलब प्यार का भाव, फ्रेंडशिप का भाव, एजुकेशन का भाव, वहाँ थोड़ा धोखा होने का चांस रहता है। मन भी बहुत जाता है राहु की तरफ, क्योंकि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। राहु थोड़ा सा हमको फंसाता है, उस चीज़ की तरफ हमारा फोकस भी जाता है। पर हमको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, दूरदृष्टि रखनी चाहिए, ज्ञान से चलना चाहिए, धर्म के थ्रू उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा अक्सर होता है जब गुरु की भी दृष्टि राहु पे आ रही हो, तो ऐसा हो रहा है। तो ये गुरु बहुत तरह से अच्छा कर रहे हैं आपका। तृतीय भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए यात्रा, वीजा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ों में सफलता दिलाएंगे। कब आ रहे हैं? 14 तारीख को आएंगे। और जिस दिन गुरु आ रहे हैं उस दिन चंद्रमा वृश्चिक में है, आपके राशि से दूसरे भाव में है, तो इसको वैसे भी माना गया है कि ये चांदी के पैर लेके आ रहे हैं, चांदी के चरणों के साथ आ रहे हैं। चांदी के चरण मतलब शुभ, अच्छे, सोने के भी अच्छे हैं, चांदी के भी अच्छे हैं। ऐसे ही जब राहु का परिवर्तन हो रहा है आपका, तो जो चंद्रमा है यहाँ पर है, तो राहु का उतना बढ़िया परिवर्तन नहीं है जितना आपके लिए गुरु का परिवर्तन है। गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत बेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात हो रही है कि जहाँ पे शनि आए हैं ना, वो भी गुरु की राशि में ही है। तो एक तरह से शनि का परिवर्तन बहुत शुभ हो गया गुरु के परिवर्तन की वजह से। अब खास बात यह है कि ये गुरु जो है ना, वो अजीब गुरु हैं, ये हमेशा रहने वाले गुरु नहीं है, ये काफ़ी तेज़ी से चलने वाले गुरु हैं। बहुत तेज़ी से गुरु चल रहे हैं, इनको अतिचारी भी बोलते हैं। ऐसे तो हर बार गुरु अतिचारी होते हैं, ऐसा नहीं है हर साल नहीं होते। अब ये सिर्फ अभी हो रहा है, पर थोड़े से ज़्यादा हैं और थोड़े लंबे समय के लिए रहेंगे। जब भी सूर्य से गुरु ना 12वें भाव में आते हैं आपके, है ना, या फिर जब सूर्य इनसे आगे निकलते हैं, जब सूर्य यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, आगे निकलते हैं, तो हमेशा ही ये गुरु अतिचारी हो जाते। तो हर साल अतिचारी होते, पर इस बार ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। और शनि भी पहले से ही हो रहे हैं, 2018-19 से जब कोरोना आया उससे पहले। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसे में हमको, हर व्यक्ति को थोड़ा सा सेविंग करके रखना, थोड़ा सा रिस्क कम लेना, आगे की सोच के लंबी प्लानिंग करके चलना अच्छा रहेगा। बड़े बदलाव का वक्त है, दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, पुरानी समाप्त होने वाली है, नई तरह के काम आएंगे, पुराने समाप्त होंगे। तो हमको थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, सेफ साइड पे चलना चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट के मामले में गोल्ड है, रियल इस्टेट है, ऐसी चीज़ें जिन पर भरोसा ज़्यादा किया जा सके, भले ही उन पर लाभ कम हो, जो ज़्यादा टिकाऊ हैं, उनकी तरफ जाने की हमको आवश्यकता है पूरे अगले साल के लिए ही, और इस महीने तो है ही है। अब इसके बाद राहु को देख लिया। राहु पंचम में प्रेम की तरफ आकर्षण होगा, पढ़ाई लिखाई में आप आकर्षण रहेगा आपका। आप अपनी बुक्स के अलावा दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, दूसरे प्रकार के चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकते हो। अब राहु धोखा भी दिखाते हैं, हालांकि गुरु की दृष्टि है फिर भी, तो अपने प्रेम में आपको धोखा नहीं देना, कम से कम वहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ऊपर नीचे रह सकता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। अब आ जाते हैं सूर्य का परिवर्तन। सूर्य उच्च के हैं सप्तम भाव में, तो बिजनेस में कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है 14 तारीख तक। आपको अपने स्पाउस के थ्रू या फिर अपने से बड़ों के थ्रू कोई लाभ हो सकता है 14 तारीख तक, क्योंकि 14 के बाद ये सूर्य ना बस अष्टम में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये है कि भैया धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है धन के मामले में 14 तारीख के बाद। जब सूर्य अष्टम में आएंगे तो यहाँ पर अष्टम भाव ससुराल का भी होता है थोड़ा सा, तो ससुराल में कुछ इवेंट हो सकते हैं, ससुराल के साथ कुछ ना कुछ लेन देन बात वगैरह हो सकती है। ससुराल से आपको लाभ होने के भी थोड़े बहुत चांस बनते हैं, पर इसके लिए सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा और आपकी कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए। मंगल नीच के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मंगल का ज़्यादा नीच के होने का। बस आपको क्या करना है कि अपने व्यापार या धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय अभी नहीं लेना। हालांकि गुरु तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे यहाँ पर जब मंगल एकादश में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि वो जब यहाँ पर बैठे हैं। आपको थोड़ा अपने साथ का भी ध्यान रखना है, किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, आपकी जो संगति है वो कैसी है, वो आपको उन्नति की तरफ प्रेरित करने वाली है। आपके ऊपर फोकस आपका कितना है, क्या आप अपने
कह सकते हैं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं। आपको डिवोशन, क्लीनिनेस, साफ सफाई का ध्यान रखना, सही चीज़ों पे खर्चा करना, सुंदरता, चीज़ों को सुंदर बना के ऑर्डर में रखना, अच्छे कपड़े पहनना, महिलाओं की रेस्पेक्ट करना, खुद का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप किसके हैं? शुक्र के हैं। शुक्र आपके लग्न है। ऐसा आप करोगे तो आपके जीवन में शुभता आएगी, अच्छाई आएगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसे लोगों के आसपास रहें जो नॉलेजेबल हैं, बुद्धिमान हैं, जिनको पोएट्री, डांस, म्यूजिक इन सब का इंटरेस्ट है या फिर वो इसमें अच्छे हैं, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया कहा जाता है। जो तुला वाले होते हैं उनके लिए। केतु पंचम भाव में आ रहे हैं, अब तक चल रहे थे 12वें भाव में, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए केतु अच्छे माने जाते हैं। पंचम भाव में आते हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं, पर आपने से जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा कुछ खटाव करा सकते हैं, क्योंकि राहु को तो गुरु संभाले हैं, पर केतु को कोई खास नहीं संभाल रहा है। केतु पे किसी अच्छे ग्रह की अभी फिलहाल में दृष्टि नहीं आ रही है, और इसका ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। कब तक? 15 मई के बाद से लेकर 15 मई से 15 जून तक, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में और सूर्य अष्टम में चल रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी आपके केतु के लिए। शनि जो है छठे भाव में है, जो कि राहु के डिस्पोजिटर हैं आपके, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रेम में, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, पर आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो लकी मिलेगा, भाग्यशाली मिलेगा, क्योंकि खुद शनि के डिस्पोजिटर गुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। 16 तारीख की वैशाख पूर्णिमा है, 8 तारीख की मोहिनी एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 तारीख की अपरा एकादशी, 9 और 24 का प्रदोष व्रत, और 25 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की संकष्टी, 27 की अमावस्या और 14 की वृषभ संक्रांति है। ये सारे ही दिन बहुत शुभ होते हैं। इन दिन फास्ट करना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी रेमेडी है, और बिना सब कुछ अच्छा भी चल रहा हो तब भी किसी एक दिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ सभी तुला राशि वालों से मैं विदा लेता हूँ। और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ना कोई कमेंट अपना कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।